बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों का आज के बहुत खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम इस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक मानसिक संतुलन जो आपका खराब हो रहा है उसमें बहुत रिलीफ मिलने वाला है। ये कह सकते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ा संघर्ष, एक ऐसी चिंता जिसको लेकर के आप बहुत समय से परेशान थे, हाल फिलहाल में ये चिंताएं आपके जीवन में थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई देखी गई हूँ। तो थोड़ा आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये एक राहत की खबर है। ये वीडियो पूरी तरह से आपको राहत प्रदान करेगी। अगर कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी आपके जीवन में चल रही है, उसमें संतोष, उसमें एक चिंता को दूर करने वाली बात इस प्रकार से आपको आज बताई जाएगी जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि वास्तविकता में कैसे आपको सही प्रकार से कार्य करना चाहिए। देखो कर्क राशि वालों, आप भी जानते हो, आप 2.5 साल हो गए आप शनि की पीड़ा झेलते झेल। शनि की पीड़ा या ढैया या साढ़े साथी जो भी हो, जब ये शनिदेव परीक्षा लेते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र को चुनौती में कर देते। कहते हैं अगर छोटा सा ग्रह दोष भी बन रहा है तो वो ग्रह दोष भी ऐसा लगता है कि पहाड़, बड़ी समस्या। जब आर्थिक तंगी के दिन चलते हैं तो व्यक्ति को 50 या 100 रुपये भी ऐसे लगते हैं कि जैसे मान के चलो कई लाख रुपए। और जब व्यक्ति के पास पैसा आता है उसे पैसे की कोई चिंता नहीं रहती, फिर खर्च आए या बीमारी आए, कुछ भी आए, वो सहन कर लेता है। पर कर्क राशि वाले, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूंगा। आपने अपने जीवन का इतना बड़ा संघर्ष निकाला है और अभी भी आप उसको धीरे धीरे करके चुनौती को निकाल रहे हो। एक राहत की खबर है, बहुत अच्छी जानकारी है कि कम से कम 3 सालों, अभी विगत 3 महीनों में ज्यादा बड़े बड़े ग्रह दोषों का सामना आपको करना पड़ा है आपकी राशि। उसमें भी हमने एक वीडियो इससे पहले बना करके डाली भी है। इसमें मंगल और शनि के तांडव के बारे में चर्चा करी। आज की ये वीडियो मुख्यतः मंगल और सूर्य को लेकर, मंगल और सूर्य का युद्ध कह सकते हैं, लड़ाई कह सकते हैं, विवाद कह सकते हैं, ये समाप्त होने जा रहा है। देखो ये बहुत रोचक जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है। एकांत में जाकर के आराम से भी सुनिएगा। अगर आप अभी कभी बिजी हैं, फ्री हैं, तो जैसे भी हो इसको सुनिएगा जरूर। प्रिय कर्क राशि वालों, कुछ समय पूर्व तो मंगल और शनि षडाष्टक दोष के अंदर आए थे। भयंकर उपद्रव, एक प्रकार से कह सकते हैं कि चिंताओं का अंबार, तनाव, स्ट्रेस लेवल की कोई हद नहीं। जैसे व्यक्ति के पास पैसे की किल्लत हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से शारीरिक रोग आ जाना। जिस व्यक्ति को पहले पैसे दे रखे हैं, जिसको पहले सहायता, यानी जिससे अब हमें उम्मीद है कि वो हमारी सहायता करेगा, वो तो भैया पहले ही मुंह मोड़ करके बैठ चुका है दूर। और जहां हमें लग सकता है कि चलो पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मानसिक शांति की तो प्राप्ति हो, यानी कि रिलेशनशिप, वहां पर कुछ और ही घटनाएं पता लग गई। बहुत सामान्य तौर पर, बहुत ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं, पर कर्क राशि वालों कहीं ना कहीं आप रिलेट जरूर करोगे ये चीज आपके जीवन के अंदर, हाल फिलहाल के अंदर। खैर, अब अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। प्रिय जात को, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते, परंतु जो सटीकता होती है, कहते हैं ना सटीकता, वो नहीं पता लग पाती। तो एक चीज हम हर वीडियो के अंदर क्लियर कर रहे हैं और आपको इस वीडियो के अंदर भी बता रहे हैं, वो ये है कि प्रिय जात को एक राशि के हैं लाखों करोड़ों अरबों लोग। क्या सेम घटना सभी राशियों पर सेम तरीके से होगी? आप अपने आप से प्रश्न, यानी कि ज्योतिष के अंदर अगर किसी विशेष एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे कि आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, केवल अगर आपके बारे में हमें चर्चा करनी होगी तो आपका जन्म समय चाहिए, जन्म तारीख चाहिए, जन्म स्थान चाहिए, तब जाकर के आपके ऊपर नवग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। यानी आप समझ चुके हैं कि किसी विशेषज्ञ से ही अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श करा करके आप किसी उचित निर्णय पर पहुंच सकते। पर राशिफल से हमें एक नॉलेज मिलती है कि ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है ये भी प्रभाव डालता है, पर इससे ये पता लग जाता है कि किस क्षेत्र के अंदर हो सकता है, किस में नहीं हो। तो ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर, लग्न नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो। अब सीधा अपने टॉपिक पर आ जाओ। दरअसल प्रिय कर्क राशि वालों, क्या हुआ था, सूर्य और मंगल, इन दोनों का तांडव हुआ था, यानी इन दोनों की प्रकृति ऐसी हो गई थी। शनि और मंगल का तांडव हुआ था और ये षडाष्टक दोष के अंदर आ गए थे। भयंकर उपद्रव मचाते हैं। षडाष्टक दोष की अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हो। अब वो दूर हो चुका है, पर जैसे ही वो दूर हुआ, उसके दूर होते एक दोष और बन गया जिसका नाम था सूर्य और मंगल का षडाष्टक। अब कहने को तो ये सूर्य और मंगल है मित्र, दोस्त हैं आपस में, भैया मित्र हैं तो फिर क्या दिक्कत कराएंगे, पर ऐसा नहीं, क्योंकि आप में से कई लोगों की कुंडली के अंदर दशाएं खराब चल रही होंगी। हो सकता है कुंडली में सूर्य या मंगल की स्थिति शुभ ना हो। अब ऐसे लोगों पर इस दोष का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। और अभी जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो, शायद इस बीच हाल फिलहाल में या इस वीडियो को देखने के कुछ समय बाद, यानी 1 2 4 5 दिन बाद ये दोष आपका समाप्त हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, तारीख है 12 फरवरी 2025। 12 फरवरी को
ये जो दोष बना हुआ है ये भी समाप्त हो जाएगा और करीबन-करीबन एक मोटा-मोटा समय आप लगा लो, पिछला 4 महीना पिछले साल का यानी 2024 का लास्ट टर्म और 2025 की शुरुआत का टर्म। ये शुरुआत में 2024 के लास्ट में कुछ चीज़ें अगर आपके जीवन में उपद्रव हुआ है, कोई संकट आया है, कोई संघर्ष बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहा होगा। अब आप मुख्य टॉपिक पर आओ। जातकों क्या है कि सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में थे। मंगल आप अपनी वीडियो के अंदर देखो, मंगल महाराज द्वादश स्थान पर है। सप्तम और मंगल पर रह करके इन दोनों ग्रहों की एनर्जी एक विरोध प्रकृति में उत्पन्न हुई, यानी मित्र होने के बाद में उन्होंने एक प्रकार से युद्ध किया। एक सूर्य और मंगल का युद्ध हुआ एक प्रकार से। और जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होती है? युद्ध में होती है क्षति। तो आपके जीवन के किन दो क्षेत्रों पर इसकी क्षति पड़ी होगी, चलो जानते हैं। देखो, सप्तम भाव हमारे विवाह का है, हमारी साझेदारी का है, डेली इनकम का है और भी विदेश यात्रा का भी माना जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करियर को बल देने वाला, करियर को बैक सोर्स देने वाला, रोजगार का धन जहां से प्राप्त हो रहा है वहां व्यक्ति का बैक सोर्स होता है। अब मान के चलो कहीं पर जॉब है, एक बार छूट जाती है तो एक किसी के पास पहले से कुछ काम है, घर परिवार का कोई काम है या कोई पीछे से कोई व्यक्ति है जिससे हमें सपोर्ट मिल रही है, तो हमारी चिंता रहेगी पर आधी हो जाएगी। आधी उनसे ही हो जाएगा कि भाई हमारे पीछे कोई ना कोई है, तो हमारे जो जरूरी चीजें हैं ना वो हमें संभालने वाले हैं उन चीजों को। पर देखा गया कि वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं गुस्सा, तनाव, अचानक किसी चीज के कारण से दिक्कत आना, व्यापार में कोई बड़ा लॉस अगर हुआ है, हो सकता है कई लोगों का नहीं भी हुआ होगा, पर जो जिन लोगों का रिलेट हुआ है वो रिलेट करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आपके साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बताइएगा भी जरूर। तो जातकों कहीं ना कहीं विवाह में बाधा, जिनके विवाह होने के योग बन रहे थे उनके विवाह में कोई अड़चन, जिनका पहले से विवाह तो इस बीच ज्यादा तनातनी, कुछ ज्यादा संघर्ष देखा गया, या अगर ऐसा नहीं तो पति या पत्नी को लेकर कोई ऐसी चिंता आपके जहन में आई, दिमाग में आई कि भैया उसने समय बहुत खराब किया, आपका बहुत टेंशन दी है, बहुत तनाव दिया है। बिजनेस वालों के लिए तो ये जो योग बनाता है ये दोनों ही प्रकार से, वो मंगल का और शनि का भी, और ये सूर्य और मंगल का भी, क्योंकि खर्च ज्यादा हुआ है, लॉस ज्यादा हुआ है, इनकम कमाई है। अभी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग आपके कहीं ना कहीं लोन होंगे, कहीं के पैसे रुके हुए होंगे, कोई अटके हुए पैसे होंगे या अटक गए होंगे, सारी संभावनाएं हैं, वो सब देखा गया है। और अभी उसकी संभावना 12 फरवरी 2025 तक है। जब भी हमारी वीडियो देख, एक सावधानी के पर्पज से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कि भाई अगर किसी के ऊपर पैसा देना लेने की आपकी व्यवस्था पड़ रही है तो थोड़ी सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि अभी 12 तारीख तक संभावना की खर्चा हो सकता है, इधर उधर जाना पड़ सकता है। पहले से व्यवस्था बनानी बहुत आवश्यक है। आप तो प्रिय जातकों, सूर्य महाराज और मंगल का एक तो ये तांडव या ये युद्ध हुआ एक प्रकार से अपने आप में। डेली इनकम को लेकर के, बैक सोर्स को लेकर के कोई चीज आश्वस्त थे आप कि ये मेरे पास आनी है, ये तो मुझे मिलनी है, अब उसका कोई नामो निशान। रिलेशनशिप इश्यूज नंबर 1 पॉइंट पर आता है। आप संबंधों में तनाव, सूर्य की विरोधात्मक प्रकृति के कारण सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर थी, गुस्सा क्रोध चरम पर हुआ होगा, सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन या फिर मांसपेशियों का किसी प्रकार का दर्द एक संभावना है। दूसरी तरफ मंगल जो द्वादश भाव में था, मंगल द्वादश भाव में खर्च को एक्सट्रीम लेवल तक, अगर इस बीच आपने महसूस भी किया होगा कि कोई चीज खरीदी भी है तो कुछ समय बाद उसके रेट डाउन हो गए, यानी वो केवल आपको महंगी बिकनी थी इसीलिए उसके रेट हाई थे, और जैसे ही आपने लिया पता चला अगले दिन उसके रेट डाउन हो गए। और ऐसा कई बार देखा जाता है, पर आपके साथ विगत ये चीजें हुई हैं। अगर इस बीच आपका कोई धन खर्च हॉस्पिटल को लेकर हुआ है, यात्राओं को लेकर के हुआ है, विदेश में रहने वाले कान खोल करके सुने, दिमाग लगा करके सुने, विदेश में जो लोग हैं अभी या जो लोग मुख्यतः एमएनसीज कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आप लोगों के साथ में दिक्कतें आई हैं, और मुख्यतः कौन कौन लोग, जो सेना, और किस प्रकार की दिक्कतें, सेना, पुलिस, आधिकारिक वर्ग, आप जिस सिस्टम के अंदर हो, हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी सिस्टम के अंदर रहता है। आप अगर जॉब भी करते होंगे तो वहां भी आपका एक एनवायरनमेंट होगा, एक सिस्टम होगा, एक अधिकारी वर्ग के अंदर आप काम करते होंगे, वहां के द्वारा आपको किसी प्रकार की चिंता का अनुभव हुआ हो तो ऐसी संभावना देखी गई है इस दौरान। ये मुख्यतः देखो, जो सूर्य और मंगल दोनों की प्रकृति को समझना, एक सेना में भेजता है, पुलिस अधिकारी बनाता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी करता है, टेक्निकल विभाग में दिक्कत करता है, तो संभावना क्या है कि व्यक्ति ने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, कोई टेक्निकल वस्तु ली, उसको खराब भिड़ गई या उसको उसकी वो चीज खराब हो गई, या कोई टेक्निकल चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट आपका कुछ भी रिटर्न आपको नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का फायदा नहीं दे रहा है, तो ये संभावनाएं हैं कि ये इस दोष के कारण से ये चीजें घटित हो। दूसरी तरफ सूर्य अधिकारी वर्ग पर, सरकारी नौकरी वालों के लिए मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। राजनीति का कभी कहीं ना कहीं इनमें एनरोलमेंट देखा जाता है, तो इस क्षेत्र में आपका जीवन में, नौकरी में, परिवार में कहीं ना कहीं राजनीति जैसा कुछ हुआ, पारिवारिक सपोर्ट आपको खत्म हुई,
क्योंकि मैंने बैक सपोर्ट की बात कही, तो ये संभावना देखी। 2 मुख्य तौर प्रभाव जो देखे गए वो ये हैं कि मंगल देव जो है पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य देव जो है वो धन भाव के स्वामी हैं। सेविंग लगातार घट रही है, सेविंग कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, परिवार में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, परिवार के जो लोग हैं जो समर्थन करना है वो समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मंगल है ये विद्या भाव का, यानी स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ उपद्रव हुआ है, छात्रों में कोई असंतोष पैदा हुआ है, पढ़ाई को लेकर के मन उच्चाटित हुआ है, अच्छे खासे किसी लाइन पर लग रहे थे, कोई काम कर रहे थे, वहां डिस्टर्बेंस हो गया, वहां मन में तनाव आ गया, ये भी संभावना देखी गई। तो मंगल यहाँ पर प्रेम का भी कारक है, क्योंकि पंचमेश है, संतान को लेकर के चिंता हुई है, संतान को लेकर के दिमाग खराब हुआ है, या संतान के साथ में कोई विडंबना, कोई चीज आपके साथ में घटित हुई जो आपको परेशान कर गई है। तो प्रिय कर्क राशि वालों, ये सब कुछ बन रहा था क्योंकि षडाष्टक दोष आपकी राशि पर यहाँ बना हुआ था। अब ये षडाष्टक सूर्य और मंगल के जो मध्य है, यानी इनकी जो विरोधात्मक प्रकृति थी वो होने वाली है चेंज, यानी होने वाली है समाप्त। पर हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि इसका प्रभाव तो कम होगा, यानी इसका प्रभाव तो कम होगा पर पूरी तरह से कम नहीं होगा। उसका ध्यान रखिएगा क्यों और क्या इसमें भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सूर्य अधिकारी वर्ग का कारक है, पिता का कारक है, आरोग्यता का कारक और कॉन्फिडेंस का भी कारक है, उच्च पद में नेतृत्व क्षमता का भी कारक है, डिसीजन पावर का भी कारक है। तो सूर्य अभी आने वाले 1 महीने तक 12 तारीख के बाद से लेकर के चला जाएगा अष्टम में। प्रिय जात को शनि की राशि में सूर्य का गोचर होगा, भले ही षडाष्टक समाप्त हो रहा हो, भले ही षडाष्टक दोष समाप्त हो चुका हो। इससे ये तो होगा कि जो चिंताएं हैं उनमें 50% तक का गिरावट आ जाएगी। कई चिंताओं का समाधान मिल जाएगा, कुछ चिंताओं में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। जो टेंशन आपको हाल फिलहाल में ज्यादा बढ़ रही है वो थोड़ी सी उसमें टाइम लग जाएगा कि भाई चलो इसमें हमें कम से कम समय मिल गया। पर सावधानी रखनी पड़ेगी क्यों, क्योंकि अष्टम में सूर्य के गोचर से गुप्त शत्रु एक्टिवेट होंगे, अचानक कोई गुप्त खर्च निकल करके आएगा और अष्टम में सूर्य के होने से किसी प्रकार की दवाई में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। आप 8 बगड़ चुनौती का भी है, परिवर्तन का भी है। ध्यान रखिएगा जिन लोगों के साथ में भी 12 तारीख के बाद नौकरी में अचानक परिवर्तन की बात होती है तो वही ये समझ लेना कि कुंडली में शायद सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तरफ राहत की खबर यह है कि आपके ये सारे दोष जो बीच में पहले मैंने बताए हैं इनमें कमी आ जाएगी, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा कई हद तक आपको लाभ का अनुभव होगा और कई हद तक आपकी समस्याओं में आपको समाधान भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा और खर्च पर जैसे कि कहीं ना कहीं कंट्रोल, बीमारी में कुछ ना कुछ आपके आराम, लंबी जो बार बार चोट फेट लग रही थी उसमें आपको रिकवरी, हर चीज में आपको आराम मिलेगा। परंतु इस सूर्य अष्टम में जाने से अभी 1 महीने तक, क्योंकि 8वें का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, तो 12 फरवरी के बाद से लेकर के मिड मार्च तक सूर्य की स्थिति यहाँ है। तब तक आपको आपके अधिकारी वर्ग के लोगों से सावधानी पूर्वक बर्ताव करना है, अच्छे से बात करनी है, आपको पंचुअलिटी में कमी नहीं छोड़नी है, आपको छुट्टी कम से कम मारनी है और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। आपको समस्या कुछ नहीं है पर अपने अंदर संदेह हो सकता है। देखो ये चीज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, अष्टम भाव है गोपनीयता का। अगर आप सारी चीजें गोपनीय तरीके से करते हो, चीजों को किसी को बताते नहीं, आप हर बात को अपने अंदर रख करके चलने वाले लोग हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर यदि आपकी कमी या आप जो कर रहे हो आपकी प्लानिंग किसी दूसरे व्यक्ति को पता लगती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति का मतलब है अष्टम भाव गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो रहा है, तो वो जरूर आपको फायदा ना मिले या आपको किसी प्रकार का। अच्छा, इस बीच में सूर्य अष्टम में रहेगा तो सूर्य धन का कारक है, धन भाव का स्वामी है, तो आप सेविंग में करने का प्रयास करना पर फिजूल खर्च से बहुत ज्यादा बचाव रख, क्योंकि धन का मालिक अष्टम में या परिवार का मालिक अष्टम में, हालांकि धन को देखेंगे सूर्यदेव तो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं से धन भी आएगा। गुप्त रूप से कोई पहले इन्वेस्टमेंट कुछ किया हुआ है अगर, तो उसमें कोई सूचना भी मिल सकती है कि भाई आपने कुछ अच्छी योजना में हाथ डाला था जिसमें लग रहा था कि यहाँ गिरावट हो रही है, अचानक आपको पता लग गया कि भाई वहां पर अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी संभावना है। पुरातत्व प्रेम, पुराना प्रेम आपके जीवन में दोबारा वापस लौट कर आ सकता है। और वहीं जो लोग इस समय किसी सिस्टम को बिल्ड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, वो प्लानिंग बनाए पर अभी धन खर्च ना करें।
उन्हें सलाह है कि अभी उस पर प्लानिंग करें, रिसर्च करें और आपकी कमियों को पहचानें कि आपके सिस्टम में क्या-क्या पार्ट हो सकते हैं और उसको संशोधित करें। जो लोग पहले से जॉब में या बिज़नेस में हैं, उन्हें भी अपने सिस्टम पर इस समय वर्क करने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि जब अष्टम में सूर्य होंगे तो आप अपनी कमियों पर विशेष ध्यान रख कर के चल सकते हो और ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी कमियों को सुधार सकते। इस बीच आपको लगता है कि आप अपनी कमियों को इस प्रकार से सुधार सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करके सुधार सकते हो या दूसरी कोई प्रक्रिया करके सुधार सकते हो, आप सुधारो। क्योंकि ये समय आपके लिए फिर दोबारा लौट करके आता रहेगा, पर अभी का जो समय बन रहा है ये एक प्रकार से चिंताओं से कम होता हुआ आप अपने एक दूसरी तरफ अपना जा रहे हो। एक तो ये चीज़ हुई। अब अगर हम बात करें कि यहाँ सूर्य है, क्या दिक्कत ही देता है? क्या कुछ उसके लिए अच्छा ही नहीं होता है? तो इस पर भी आप कुछ बता दें। अब एक थोड़ा-सा बृहद रूप से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। आपकी राशि के चार्ट को इसके लिए थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अब जैसे कि अष्टम भाव में सूर्य जा रहा है, तो 8वां घर जो है वो गुप्त चीज़ों का है, गुप्त धन का भी है, गुप्त क्रियाओं का भी है और परिवार या धन का मालिक 8वें घर के अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ तो परिवार या धन में गुप्त रूप से घटनाएँ घटित होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी पॉजिटिव पहलू क्या है? अभी जैसे आप लोग कहीं न कहीं डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, 8वें घर में पहले तो सूर्य को खराब बता दिया, फिर अच्छा क्या है? तो हर सिक्के के 2 पहलू होता है, एक अच्छा भी होता है, एक खराब भी होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य 8वें में जाकर के आपको दिक्कत ही दिक्कत देगा या परेशानी परेशान करेगा। कुछ चीज़ों में सावधानी रखो तो बहुत लाभ भी मिलेगा। किस प्रकार से? देखो, गुप्त धन या बीमे से आपको लाभ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने जो पुरानी कोई योजना में अगर निवेश कर रखा है, तो उसमें आप ये देखोगे कि आपको पुराने निवेश से फ़ायदा हुआ है, या इस दौरान अगर आप अपना किसी प्रकार का बीमा कराते हो या अपने लिए कोई पॉलिसी कराते हो, जिसमें आपको वो धन से भी जुड़ी हुई पॉलिसी हो, तो वो भी आपको जो है लाभप्रद हो सकती है। ऐसी भी संभावना है। दूसरा लाभ मिलता है यहाँ पर रिसर्च वालों को, क्योंकि जो रिसर्च के सेक्टर के अंदर है या फिर किसी भी प्रकार की शोध कर रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में मुख्यतः 8वां घर, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो कई सारे जो चिकित्सक होते हैं या चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे होते हैं या पहले से डॉक्टर होते हैं, तो उन लोगों को ये लाभ करवाता ही करवाता है। तो यहाँ पर रिसर्च वालों को गुण ज्ञान की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अच्छा, 8वें घर से जो है परिवर्तन और नए अवसर भी देखे जाते हैं, तो परिवर्तन होगा, नए अवसर भी आएँगे और ये यहाँ पर आपके फ्यूचर के लिए परिवर्तन आपको फ़ायदा प्रदान करेंगे। बस ये आपके ऊपर है, आप अपनी सहन क्षमता के ऊपर कैसे उस परिवर्तन को करते हो। यानी आप चीज़ों से घबरा करके, चीज़ों को छोड़ कर के तब परिवर्तन कर रहे हो, या आप अपनी दिमागदारी और अपना बुद्धिमत्ता लगा करके एक अच्छे परिवर्तन, एक अच्छी जॉब को प्राप्त करते हो, एक अच्छे काम में संलग्न होते हो। एक तो ये बात हुई। अब कौन-कौन से कार्यों में यहाँ पर सूर्यदेव लाभ प्रदान करवा सकते हैं? तो सबसे पहला लाभ मिलेगा जो लोग बीमा का, टैक्स का, जो लोग अकाउंटिंग का, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उन लोगों को। वहीं पर ज्योतिष, मनोविज्ञान और गुप्त सेवाओं से भी कहीं न कहीं, जैसे गुप्तचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं, उन लोगों को सूर्यदेव यहाँ पर लाभ करवाएँ। इसके अलावा मेडिकल फील्ड है, खासकर सर्जरी है, डॉक्टरी है, दवाइयाँ हैं, चिकित्सा विभाग है। और देखो, ये किसी प्रकार से हम किसी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, परंतु फिर भी जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, करते हैं, उन्हें भी फ़ायदे के योग बन सकते हैं। पर फिर भी सावधानी और बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता पर अपना ये कार्य करें। इन चीज़ों को बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं राहु से संबंधित चीज़ें होती हैं और राहु अधिकतर लोगों की कुंडली के लिए बहुत खराब स्थिति के अंदर बैठा होता है। कहते हैं ना कि केवल 100% लोगों में से 1% लोग, 1% से भी कम इस प्रकार के होते हैं जो इन कालों से ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। तो ऐसे ही राहु का मतलब ये है कि 99% लोगों की कुंडली में कहीं न कहीं राहु दोष निर्मित कर रहा होता है। अब ये बात हुई करियर में। यहाँ पर जो टैक्स या सरकारी नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं या इनको अनदेखा नहीं करते हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। पर ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट टैक्स विभाग में आप अपनी चीज़ों को सतर्कता के साथ काम करो। एक ही बात, किन लोगों के द्वारा लाभ मिल सकता है? जो लोग आध्यात्मिक गुरु हैं, रिसर्चर हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, कोई भी देखो वित्तीय सलाह आपको लेनी चाहिए इस समय, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, क्योंकि सलाह के लिए इस समय बहुत अच्छी स्थिति है सूर्यदेव। सलाह, समझदारी इस समय खूब लो और तब काम को, बिना सलाह के, बिना समझदारी के काम आपको नहीं करना है। पुराने मित्र आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, पारिवारिक गुरु आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए अच्छा रह सकता है। किन लोगों से सतर्क आपको रहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय जो धोखेबाज है, जो आपकी पीठ पीछे, मित्र तो हैं पर पीठ पीछे आपको पता है कि आपकी बुराइयां कर देते हैं, काम कर देते हैं, उन लोगों से सावधान। गुप्त शत्रुओं से पूरा सतर्क रहो, पूरा सावधान रहो। करियर में आपके आसपास कलीग्स
थोड़ा सा पीछे खींचने का काम करेंगे जरूर। हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं पहुंचा पाएंगे, पर फिर भी उससे सावधान रहना है। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी किस प्रकार के रोगों से सावधानी आपको रख सकती है। देखो, ऐसे रोग जो मुख्यतः गुप्त रूप से किसी को बताए नहीं जाते, गुप्त रखे जाते हैं, वो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। पाचन संबंधी दिक्कत, पेट में किसी प्रकार की जलन, एसिडिक प्रॉब्लम या दर्द की समस्या। हालांकि योग, ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक चीजों से आपको जरूर फायदा होगा इस दौरान। अब ये सारी चीजें सामान्य तौर पर उन्होंने बता दी। अब करें क्या, सूर्य 8वें घर के अंदर, तो ये बात जरूर है कि 12 तारीख के बाद उपाय कंटिन्यूस करने हैं। क्या उपाय करने हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। इस समय आपको सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करना है। रवि पुष्य योग अगर मिल जाता है तो रवि मुख्य योग में निवेश करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत अच्छा हो सकता है, और सूर्य प्रधान वस्त्र धारण करना अच्छा हो सकता है, जैसे कि गहरे लाल रंग के, नारंगी रंग के। और अपने पितरों की सेवा करें। घर में जो पंडित जी पहले से आते हैं उनको कुछ दान दक्षिणा दें, उनको कोई वस्त्राभूषण कुछ भेंट करें, ताकि उनका आशीर्वाद आपको पितरों के रूप में प्राप्त हो। और ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त। तो प्रिय जातकों, कर्क राशि वालों, डिटेल्ड वीडियो थी, जानकारी थी, लंबी हुई वीडियो, पर आशा करते हैं आपकी कुछ चीजें समझ में आई हो, क्योंकि समझाना ही मेन मकसद था और आपको सचेत करना मेन मकसद था। वीडियो में अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें जो महसूस होता है वो जानकारी आपको प्रदान करने के लिए आते हैं। इसीलिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना कोई जानकार मित्र है कर्क राशि वाला, उसको वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी सचेत रहे। आप उसके एक अच्छे शुभचिंतक होने का प्रयास करें, और ये भी एक प्रकार के उपाय में आता है। तो वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करें जो आपके मित्र हैं, क्योंकि मित्रों के द्वारा भी आपको इस समय लाभ योग बन सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। तो प्रिय जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।